So let's read out the questions. Question says 4-point charges -q, 2q, and 2q are placed one at each corner of a square. The relation between positive q and small q, for which the potential at the center of the square is 0, is so according to question हम बोला जा रहा है कि इस तरीके से एक स्क्वायर होगा तो उनके कॉर्नर्स पर negative of q, 2q, negative of small क्रॉस सेक्शंस पर जो पॉइंट मिलेगा यानी कि इनके हाइपोटेनियस के क्रॉस पर जो हमें सेंटर मिलेगा वो सेंटर ऑफ स्क्वायर होगा। अब मान लेते हैं कि हम साइड ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट ए के इक्वल है। सो हमें सिंपली कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बिटवीन में रिलेशन फाइंड करना हो इफ द पोटेंशियल एट द सेंटर इज गोइंग टू बी 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। So by using the concept of electric potential, we remember that the potential due to charge can be given as V is equals to KQ divided by R, जहाँ पर के कोलम्बियन कांस्टेंट के चार्ज होगा, Q चार्ज होगा and R is the distance from that point to charge। बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना था। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फाइनल सोल्यूशन से यदि मैं यहाँ पर एक चीज देखूं यानी कि मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना, सो उसके लिए हर एक चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना होगा। सो ये हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ R1, R2, R3 और ये इसको मैं मान लूंगा भाई R4। तो चलिए हम इसको अब पहले फाइंड आउट कर लें। सो चूंकि ये जो पॉइंट है लेट्स सपोज कि ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये डी। सो ये जो बी डी है ये हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल बी डी सी का, यानी कि इतना हाफ पार्ट कंसिडर करूँ तो। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम बी डी को निकाल सकते हैं। सो बी डी दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर, जो साइड्स है वो तो सिंपल ए की जैसी है यानी कि ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, सो इट विल कम्स अराउंड अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, बट हमें फाइंड क्या करना है, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब चूंकि ये सेंटर पॉइंट है सो R1, R3, R2, R4 सभी के सभी सेम होंगे। सो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 होगा एंड सभी के सभी क्या होंगे, इस BD का हाफ होंगे यानी कि अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब 2 को मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। सो एक अंडर रूट 2 कैंसल आउट हो गया और हमें हर चार्जेस के लिए करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना मिल गया, a बाय अंडर रूट ऑफ 2 की। सो ये तो हो गया डिस्टेंस। नाउ वी कैन टेक द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ स्क्वायर। सो वो हो जाएगा VO, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस सेकंड चार्ज की वजह से प्लस थर्ड चार्ज की वजह से प्लस फोर्थ चार्ज की वजह से। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो पहले चार्ज की वजह से हो जाएगा माइनस का के माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंसेस तो सबका सेम ही है तो इसको हम सिंपली स्मॉल r मानेंगे सभी के लिए। फिर प्लस में फिर दूसरे चार्ज के कारण से के माइनस का क्यू डिवाइडेड बाय r, फिर प्लस में के प्लस 2q डिवाइडेड बाय r, फिर प्लस में के इंटू 2q डिवाइडेड बाय r। ठीक है, सो अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। सो VO इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय r माइनस में के क्यू डिवाइडेड बाय r प्लस में 2kq डिवाइडेड बाय r प्लस में 2kq डिवाइडेड बाय r। ना एज पर द क्वेश्चन सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा 0,
उसके लिए हमें रिलेशन फाइंड करना था प्लस क्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू में, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। सो जो भी कांस्टेंट टर्म है जैसे कि डिस्टेंस r और k, उसको उस जाने में ले जाकर के 0 कर देंगे। सो दिस विल बिकम 0 इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू बच जाएगा, माइनस का स्मॉल क्यू, देन प्लस में 2q प्लस में 2 का कैपिटल क्यू। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट, सो ये हो जाएगा प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर हमें सिंपली एक रिलेशन मिल जाएगा कि स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, और या फिर पॉजिटिव ऑफ कैपिटल क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ। तो देखिए यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सो therefore this is going to be the answer. So as per the given option, q is equals to minus u, यानी कि option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.